क्वेश्चन अगला 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 क्या है नौमा बोले तो नौमा बोलो y कुछ कहता है y बराबर a sin 5 a sin 5a देखो a sin 5 ऐसी है ना बड़का है कि छोटा है छोट a बड़ा ही रहता है। चलो बड़ा a हो गया प्लस है और 5a ना 5ax 5x प्लस b cos 5x प्लस b cos 5x 5x कुछ प्रूव करना है हमको एक में देखो अब सबसे पहले देखो लाभ क्वेश्चन इसमें पढ़ते हैं देखो इसमें कहता है ना a और b का मान ज्ञात करें कुछ कहता है a और b का मान इसमें सबसे पहले हमको डीसी तो करना है ये है डीसी तो निकालना ही है लेकिन देखो हमको डीसी निकालने के साथ साथ a और b का मान कुछ चाहिए निकालना है कि a और b का मान कितना होगा तो उसके पहले हम लोग को सबसे पहले इसका डीसी करेंगे तो डीसी करके ऐसे तो नहीं निकाल सकते a और b का मान उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको एक फंक्शन दिया कितना डबल डीसी करना है पहले मतलब कि डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर करना है फिर प्लस 1/5 इंटू डी वाई बटा डी एक्स और कुछ है बाबू 15y प्लस का 15y बराबर 101 साइन x है ना साइन 5x है साइन कितना है 5x है ठीक है इसी को आधार पर लेके चलना है हमको a और b का मान कुछ करना है निकालना है ठीक है संतुष्टि करता है कि ना देखो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए इसका डबल डीसी कितना डीसी मारेंगे तो डबल डीसी तो नीचे कुछ ही दिखता है सुने ये आंखें दुखा लगा तोरे ये सब लेके उनके आंखें दुखा रहा है तोरे आंखें दुखा रहा है इसका डबल डीसी इसका एक बार डीसी यहाँ पर y का वैल्यू रखना है बाकी कुछ नहीं करना है तो सबसे पहले इसको इक्वेशन कितना मानते हैं फर्स्ट मान लेते हैं उसके बाद ये कुछ कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया अब y का डीसी कितना होगा dy बटा dx बराबर a कांस्टेंट छोड़ दो 5 तो sin x का डीसी कितना होगा sin x का डीसी cos 5x अब 5x का डीसी कितना होगा 5 तो चुपचाप लिख देते हैं फिर प्लस के प्लस देखो तो एक कांस्टेंट छोड़ दिए sin x का डीसी cos 5x एंगल है तो 5x का डीसी 5 हो गया अब उसके बाद क्या करेंगे b छोड़ देंगे और cos x का डीसी माइनस का sin 5x इंटू 5x का डीसी 5 हो गया एक स्टेप क्लियर अब dy बटा dx a हो गया cos 5x इंटू 5 अब प्लस माइनस का b sin 5x इंटू 5 यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ देखो तो नहीं अब देखो अब इसका एक बार तो डीसी हो गया एक स्टेप और चले देखो ये 5 जगह लिख सकते हैं तो a 5x कर सकते हैं इसको देखो तो a5 cos 5x हाँ देखो a5 cos 5x इसको भी कर सकते हैं कितना b5 sin 5x ठीक है इक्वेशन कितना मानेंगे इसको सेकंड मान लिए अब उसके बाद क्या करेंगे अगेन नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हो गया तक अब इसका क्या कितना बार डीसी कर दोहराया डीसी चल रहा है बड़ी दूसरा का डीसी चल रहा है तो बताओ a5x छोड़ देते हैं a5 छोड़ देते हैं और cos x का डीसी तो यहाँ हो जाएगा माइनस का sin 5x इंटू 5 देखो cos का डीसी तो साइन हो गया लेकिन 5x का डीसी 5 अब देखो माइनस है तो माइनस b5x छोड़ देते हैं छोड़ दिए उसके बाद sin x का डीसी cos 5x इंटू 5 यहाँ तो कोई दिक्कत अब देखो तो डी स्क्वायर वाई इंटू फिर यहाँ कितना होगा डी एक्स स्क्वायर अब बताओ 25 माइनस का a25 हो गया अब यहाँ कितना होगा sin 5x ठीक है उसके बाद माइनस है तो माइनस अब 25 तो कितना होगा b25 cos 5x इक्वेशन थर्ड 25 में गणेंगे 5 का कौन है वो ये 25 अच्छा वो 25 इसका एंगल 5x का 5x 5 कॉमन ले ले काहे लेके लेंगे कॉमन
तुम ले भी सकता है, लेकिन हमको लेने से कोई फायदा है बताओ? कॉमन में 225 आए थे और हाँ कॉमन लेंगे, जब समय आएगा तो कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हमको RHS में इसको मान अगर पुट कर कॉमन लेते लेंगे तो हैं। यूट्यूब पे बनेगा। हाँ, यूट्यूब पे कौन सा कॉमन लेंगे? अब इसका DC कहाँ ला करेंगे बाबू? ओकर 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 इसका DC 5 कॉमन लेंगे 5 कॉमन करेगा तो यूट्यूब पर जाएगा। इतना मार तो मारेगा मतलब कि वो बाहर आने निकल की जाएगा। अच्छा राशि है। हाँ। तो जीरो हो तो जाएगा। हम ऐसे देखो, ऐसे इसका हम यूट्यूब पता कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हो कि जीरो हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो कोई फायदा करेंगे? बात सही है। बोलो, हम 5x का DC पे करते हैं बाबू, ये तो यूट्यूब पेपर से जा सकता है जा सकता का, लेकिन अक्षर संख्या के DC कितना जानते हैं? कितना होगा? अब x के DC 1, तो 5 में x से पूरा करेंगे तो 5। काहे ला हमको मतलब मैथ के ज्ञाता बनना है? हमको बस क्वेश्चन से अगर ऐसे मतलब 5 कॉमन लेंगे तो बड़ी बिना आंसर आ जाएगा 25 के जाएगा। तो कॉमन लेंगे 5। अगर यहाँ से तू 5 कॉमन करता तो बड़ी बन जाएगा। हम तुमको बना कर दिखाएंगे, हो यही आएगा। कितना? यही आएगा, ठीक है। और 25 इधर साइड और बी इधर साइड कर देता क्या दिक्कत है? कोई ना 55 है 25, b के b 55 है 25, a के a, 25 एक कर दो। चाहे 25 a करो चाहे a 25 करो, सेम है। ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन कितना हो गया? थर्ड। अब कितना LHS का मान ये हो गया? कितना हो गया LHS? अब RHS लेके चलते, देखो RHS कितना दिया हुआ है? RHS कितना है बताओ तो? d² y बटा dx² प्लस का 1/5 इंटू dy बटा dx हो गया, प्लस कितना है? 15y बराबर 101 साइन 5x। ये है ना बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तुमको? तो देखो, सबसे पहले हमको इसका मान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसका मान निकालना है। तो समीकरण 3 का मान पहले रखे पड़ेगा। रख दे तो रख देते हैं। तो बताओ इसका वैल्यू कितना है बाबू? माइनस का a25 इंटू साइन 5x माइनस का b25 इंटू कॉस 5x। ए के मान रखा गया 1/5 है प्लस का 1/5 लिख दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है समझना? 1/5 का 5 लिख दिए इंटू इसका मान पूछ रहा है डिवाइडेड का मान, इसका मान यहाँ पर रखते हैं, गुना में कितना हो जाएगा? बताओ तो a5 cos 5x और माइनस कितना है? b5 sin 5x। हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो 1/5 के 1/5 लिख दिए हैं और इसका वैल्यू हम लोग पूरा यहाँ तक चढ़ा दिए हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है ना a5 cos 5x, a5 cos 5x माइनस का b5 sin 5x। हाँ, तो LHS का वैल्यू निकाले हैं और इसका मान हम इसमें रखेंगे और a और b का मान निकालेंगे। 15 ठीक है। लिखे हैं। अभी कहाँ पूरा लिखे हैं? अभी लिखे रहे हैं पूरा। अब देखो प्लस है यहाँ पड़ी, तो यहाँ पे कुछ दे देंगे प्लस दे दिए। यहाँ पे 15 है ना, तो यहाँ पे 15 लिख दो। 1/5 का है। यहाँ पे 1/5 अच्छा, वो वाला। क्वेश्चन में दे रहे हैं तो क्वेश्चन में दे दिए हैं। अब देखो 15 लिख दिए, 15 दे लेता था। अब y का वैल्यू समीकरण 1 से लिख देंगे। y का वैल्यू निकाला है, a कितना है बताओ तो? a sin 5x, a sin 5x है ना? जब देखो तो a sin 5x प्लस b cos 5x प्लस का b cos 5x। ठीक है। आई बेटा जब RHS निकला तो फिर पूरा का लिख दो 101 sin 5x। ये पूरा हो क्या कि पूरा दिया हुआ है RHS में। हाँ, ये RHS में पूरा दिया हुआ है पूरा। ये RHS वो LHS है। ये LHS और RHS नहीं समझना आता। LHS RHS समझ आता है। हाँ, तो उसी तरह से दिया हुआ है। तो उस वो एक प्रकार के समीकरण हैं पूरी तरह से सेट करके दिया बुके में हमके कि उतना हमको पुट करना है। देखो तो कहाँ तक पुट कर चुके हैं? लिखे हैं RHS LHS ना 15y हो गया, 15y लिख दिए, पुट करते हैं। उसके बाद कितना है वो देखो तो बराबर में कितना दे दिया है? बराबर का 101 sin 5x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? लंबा देखे में लगना, लेकिन देखो कितना आसानी से बन जाएगा। वो इतना करके हमको लाना है 101 sin 5x। पहले यहीं से मान हमको दिला है, मान दिया बाबू a और b का मान निकालना है लिखे।
ठीक है। A बराबर कितना आता है, B बराबर कितना आता है, समीकरण पढ़ा है ना पॉलिनोमियल बहुपद में, हम्म। ए बराबर कितना आता है, बी बराबर कितना आएगा। आएगा। उसी तरह से देखो अब यहाँ पे कितना लिख देंगे बताओ। हम्म। इसमें 25 है बाबू, यस। इसमें भी कितना है 25, तो कुछ करेंगे दोनों पे। हम ये तो पहले तो देखो इसमें माइनस इसमें माइनस, तो माइनस कितना कॉमन किए, 25 कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे कितना बचा, ए साइन 5x बच गया। और यहाँ पर से कितना बचा, माइनस का प्लस सॉरी प्लस में बचेगा, प्लस का b cos 5x बच गया। यहाँ तक ठीक कंप्लीट हो गया। अब प्लस है ना, यहाँ पे कुछ देंगे बताओ, प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए 1/5 का 5। अब इसमें से कुछ कॉमन होगा, इसमें भी 5 है, इसमें भी कुछ ही है 5, तो कॉमन कर सकते हैं। हाँ तो कितना कॉमन करेंगे, 5 को कॉमन किए थे, कितना बचेगा, a cos 5x माइनस b sin 5x हो गया कॉमन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं देखो, तो ये ना बचा, तो प्लस के प्लस और जितना है उतना लिख दोगे, कितना है था 15a sin 5x प्लस b cos 5x हो गया। देखो तो, और उसके बाद नीचे कितना है, प्लस बराबर 101 sin 5x कंप्लीट हो गया यहाँ तक। देखो तो यहाँ 5 से 5 कट गया, कोई दिक्कत। एक नजर और डालते हैं, यहाँ कितना है, माइनस का 25, माइनस कितना है 25, यहाँ प्लस कितना है 15। ये दोनों तो घट सकता है, कैसे घट सकता है, क्योंकि अभी तक आगे ऊपर ऊपर घट सकता है, लेकिन देखेंगे कि अंदर वाला मैच करता है कि नहीं। अगर अंदर वाला मैच करेगा तभी घटा सकते हैं। देखो तो a sin 5x, a sin 5x दे दिया बाबू, प्लस का प्लस है b cos 5x, b cos 5x तो मैच कर गया। अब घटेगा कि नहीं घटेगा, इसको घटा के कितना लिखेंगे बताओ तो। देखो ये -25 में से 15 जाके कितना बचेगा, 10, प्लस में कि माइनस में, माइनस में कितना बचेगा 10, यहाँ अंदर कितना बचेगा, a sin 5x प्लस b कितना है cos 5x हो गया। देखो तो कोई दिक्कत है यहाँ तक। और अंदर में कितना बचा बाबू, कितना बचा बताओ तो, ये प्लस है ना, तो प्लस कितना a cos 5x ना, a cos 5x माइनस का b sin 5x हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बराबर है तो अपन मन से बराबर दे देते हैं, कितना है 101 sin 5x हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे, अब 10 में इक्रा में गुना होगा, इसमें भी गुना होगा 10 से, तो कुछ करते हैं 10 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा वो बताओ तो, माइनस का 10a sin 5x हो गया। फिर यहाँ कितना होगा, प्लस माइनस का b 10 cos 5x हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो कितना है, प्लस है तो प्लस a cos 5x माइनस का b sin 5x हो गया कंप्लीट। बराबर कितना होगा 101 sin 5x, ये भी हो गया कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत बाजी। अब इसके बाद देखो बड़ा मैथ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, खाली समीकरण है, बड़ा नहीं है, बस हल्का है। लाइन आ गया ना हो तो लेटवा के एंगल कैसे चल जाता है यार, तो राइट एंगल ट्रायंगल के थोड़ा सा हटो तो। और यहाँ पे भी कितना है sin 5x,
ये दोनों के एक जगह कर देते हैं तो कितना है माइनस का 10a साइन 5x हो गया। और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं तो माइनस का b साइन 5x हो गया। देखो तो कितना है माइनस का 10 a साइन 5x हो गया। इसका भी यहाँ पे ले आए। अब देखो माइनस का 10 b cos 5x ठीक है। अब करना ही है कि यहाँ देखो इसमें भी cos है और इसमें भी cos है तो दोनों तो एक जगह ही है तो प्लस का प्लस कर देते हैं a cos 5x बराबर 101 साइन 5x। ये समझ में आया। क्या करना है ये देखो साइन 5x है यहाँ पर भी साइन 5x है तो दोनों अलग अलग है ना तो दोनों के एक जगह कर दिए ठीक है। अब देखो तो cos 5x एक जगह कर दिए। एक जगह इसलिए दिए क्योंकि ये दोनों में से हम लोग कुछ ही कॉमन करेंगे साइन 5x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा बताओ तो। यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे बचेगा माइनस का यहाँ पर से कौन सी कॉमन करते हैं हम लोग साइन 5x कॉमन करते हैं। कितना कॉमन करेंगे साइन 5x ये दोनों में से कौन सी कॉमन किए साइन 5x तो यहाँ पे कितना बचा बताओ तो 10a माइनस में कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा 10a प्लस का b बच गया। कोई दिक्कत है तक देखो तो कुछ बचा देखो साइन 5x कॉमन कर लिए तो यहाँ पर बचा प्लस में नहीं माइनस में कॉमन किया साइन 5x तो माइनस निकल गया तो प्लस में 10a यहाँ माइनस का माइनस निकल गया तो कुछ बचा प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा b बचेगा ठीक है। अब देखो माइनस है बीच में तो माइनस देते हैं यहाँ पर कुछ कॉमन होगा cos कॉमन होगा तो cos कॉमन करेंगे यहाँ पे। अगर cos कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे बताओ। यहाँ कॉमन किए cos 5x तो यहाँ बचेगा कितना 10 प्लस a यही बचेगा बाबू 10 प्लस a इससे कुछ ज़्यादा बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। बराबर में कितना बचल है बताओ। बराबर में है 101 साइन 5x इसको मिटा देते इधर समझना इधर ना इधर मिटा देते हैं किसी की तरफ। देखो मिटा दिया ना समझ में ना रहा हो। देखो अब इसको क्या करना है एक स्टेप और बढ़ाते हैं इसके बाद क्या करेंगे देखो माइनस का 10 a प्लस b यहाँ कितना बचा है साइन 5x इसको आगे इसको पीछे कर दिए ठीक है। इसको आगे लिख दिया इसको पीछे लिख दिए हैं दोनों में तो इंटू में है ये है यहाँ पे भी कुछ में है इंटू में है तो कर दिए ना। अब यहाँ पे कितना बचा माइनस का है माइनस है तो माइनस देते हैं और आगे कितना आ जाएगा बताओ 10 प्लस a और इधर cos 5x हो गया। आगे पीछे खाली कर दिए हैं इसको आगे लिख दिए और इसको पीछे ठीक है। अब देखो बराबर में कितना है बराबर कितना है 101 साइन 108 साइन 5x ठीक है 101 साइन 5x। अब देखने वाली बात ये है कि हमको समीकरण निकालना पड़ेगा कुछ निकालना पड़ेगा समीकरण। समीकरण निकालने के लिए क्या किया जाए बताओ। बोलो बोलो हम ऐसे कर सकते हैं बाबू देखो तो माइनस का 10a प्लस b हो गया। उसके बाद कितना है साइन 5x माइनस का 10 प्लस a इंटू कॉस 5x बराबर देखो यहाँ पे कितना है 101 साइन 5x
हो गया। देखो तो बराबर की साइड उस साइड कर दो, साइन से साइन खत्म हो जाएगा, साइन से साइन कुछ हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक समीकरण बताओ तो, इतना बराबर इतना आ सकता है ना, माइनस का 10 ए बराबर माइनस का 10 ए प्लस बी बराबर 101 आ सकता है। अब देखो बहुत ये तो बच जाएगा, सॉरी ये तो बच जाएगा ये वाला। देखो इसके लिए ये वाला मिल गया हम लोग को, मिल गया, लेकिन ये वाला तो नहीं ना अभी तक मिला है, इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। तो जुगाड़ तो लगाना हम लोग जानते हैं, अगर हम जुगाड़ लगाएं तो यहाँ पे कुछ ही कर सकते हैं, बताओ तो प्लस कर सकते हैं। अब देखो तो प्लस कर दिए, प्लस 0 लिख सकते हैं, क्या है कि हमको इसका साथी चाहिए, ये अकेले ना है, देखो यहाँ पर तो साथी खोज ले पहले से। 0 का है, +5 का है। प्लस 5 लिखेंगे, 1 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 1 + 0 करेंगे तो कितना होगा 1। 0 जोड़े से हमको कुछ इफेक्ट पड़ रहा है क्वेश्चन में, आपको मन में क्वेश्चन 0 आया, तो तुम सोचो कि कुछ अलग जोड़ते हैं, ये काहे नहीं जोड़ेंगे। अब ये बताओ अगर हम एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा ए का बी सी डी वाला ए। हाँ, अगर हम कोई चीज में अगर देखो अगर हम 3 + a करते हैं तो कितना होगा, जितना है उतना हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर 3 + 0 करते हैं तो कितना होगा, 3 क्वेश्चन में हमारा कुछ चेंजिंग हो रहा है, नहीं, तो हम अलग से कुछ नहीं ना जोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन की बिगाड़ देवे। हमको ऐसा कुछ नहीं जोड़ना है कि क्वेश्चन को हमारा बिगाड़ देवे। हमको अगर 0 जोड़ते हैं, सिर्फ कुछ जोड़ेंगे, 0 सिर्फ जोड़ेंगे तो क्वेश्चन में कोई इफेक्ट पड़ेगा, कुछ हो नहीं। लेकिन अगर हम 0 जोड़ते हैं तो इससे हमारा कुछ फायदा हो सकता है। फायदा ये होगा कि इसका संगति हमको मिल जाएगा, इसका संगति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत। तो देखो तो कैसे संगति खोजते हैं, और खोजे में एक्टर वाले याद फिर भी तो नहीं ना समझ आकर खोजे वाला काम। देखो कैसे खोजेंगे इसका, ये 0 है बाबू, 0, तो हम 0 को देखो, इसका साइन 5x है, इसका भी कितना है साइन 5x, लेकिन यहाँ पे कॉस कितना है 5x, तो हम 0 × cos 5x लिख सकते हैं। अब देखो कुछ करना है, cos तो cos खत्म हो जाएगा, होगा ना होगा, लेकिन इतना बराबर हमको ई वाला मिल जाएगा, नहीं कैसे मिलेगा, जोड़े हाँ तो बराबर तो 0 मिल जाएगा, 0 है। इतना बराबर इतना हो गया, तो इसके बराबर हमको ई वाला मिल गया, कितना देखो ई से तो खत्म हो गया, तो बचा कितना माइनस का 10a प्लस का b बराबर कितना 101 बच गया, काट देगा उन्होंने। ठीक है, मान से मान ई तो खत्म हो गया। अब बताओ ई से ई खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा, बताओ तो यहाँ पर ही कितना बचेगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितना काटे काट के बोले मरे वाले कैसे काट दे यार, सब काटे फिट है कि देखो तो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का 10 प्लस का a बराबर कितना 0 बच गया, नहीं बचा, साइन से साइन खत्म, तो इतना बराबर e बच गया, और cos से cos खत्म, तो इतना बराबर हमको e बच गया। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन निकल जाएगा। आंसर निकालो मत। अब इक्वेशन निकल कहाँ हो, छोड़ तो डंडा छोड़ तो तू घर निकल, चल बैठ, चल देखो यार, तो नहीं क्या तो नहीं पढ़ेगा रे, एक क्वेश्चन में तो नहीं कितना बाउंस मार रहा है, आपसे में इतना करते करते बतावल जा रहा है, फिर भी ये भी मान लिया ये यार भाई समझ में ना लो। हाँ एक का बराबर x है, एक का बराबर 0 ये स्टेप में समझ है, कितना हो जाएगा वो बताओ, माइनस कितना होगा माइनस का 10a माइनस का b बराबर कितना 101, अभी कितना होगा माइनस का 10 माइनस भी प्लस a बराबर 0 a बराबर समीकरण 0। एक मिनट बाबू, एक मिनट, यहाँ पर ये जो 10 है हम लोग कहीं छोड़ के आए हैं, ठीक है, इसके साथ b होगा, इसके साथ कितना होगा b होगा तो होगा, तो नहीं होगा, होगा नहीं तो नहीं होगा होगा, हाँ हाँ हुआ हुआ, देखो तो बस बस e हाँ, 10b, ठीक है 10b, माइनस फिर यहाँ पर करने की है
वो हमें पड़े नीचे ये ऊपर करेंगे कितना 10 b प्लस और वहाँ पड़े उसको नीचे इसके नीचे कहाँ पे हो 10 हाँ जो पे ना तब ना कह रहे हैं यार यहाँ कितना होगा 10 b प्लस में था समझ में आ गया तक और देखो तो यहाँ पे कितना करेंगे माइनस का 10 b इसको मिटा देते हैं आगे पीछे कर देता सही रहेगा। हाँ ए वाला के ए और बी वाला के बीच में कर देते हैं समझ में आ गया ना अरे लाइट कट गई यार चलो रुक खिड़कियाँ खोल देते हैं लाइट बस समय पर धोखा देता है यार अभी तो बैठा थी चलो देखो हो गया ना अब इसका एक क्या करेंगे माइनस का 10 a माइनस का b बराबर 101 ठीक है और a वाला के यहाँ रख देते हैं और माइनस का कितना 10 b बराबर कितना 0 समीकरण को संतुलन करने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 10 से प्रतिलोम ठीक है इसमें प्रतिलोम विधि पढ़ा है ना तो इसमें कुछ भी पढ़ेंगे इसमें गुणा कर देते हैं कितना से 10 से ऊपर में एक। कितना से ऊपर में कितना से 1 से ऊपर में 1 से पानी ना पड़ रहा हो देखो इधर कितना हो गया पड़ी माइनस का 10 a माइनस का b बराबर कितना 101 यहाँ कितना हो जाएगा बाबू 10 -10 10 है 10 है 10 a माइनस का 100 b बराबर कितना 0 जीरो होगा खाली अभी कट जाएगा तो कट जाएगा ई से ही खत्म 11 भी यहाँ पे 100 ना हो 100 भी यहाँ पे कितना होगा बताओ माइनस 101 भी माइनस का 101 b b बराबर कितना 101 101 b बराबर माइनस तो b बराबर कितना माइनस है 101 बटा के 101 इसी माइनस का एक। कितना माइनस का 1 तो b बराबर हम लोग कितना निकाले हैं ये क्या माइनस माइनस कर जाएगा तो माइनस कर जाएगा चलो b बराबर कितना आ गया माइनस का तो ये माइनस यहाँ पर गलती से तिरा गया था माइनस नहीं माइनस को हम लोग कहाँ भेज दिए उस साइड भेज दिए समीकरण वाले में अब ऊपर देखो अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं कहाँ रखते हैं बाबू तो मेरा क्या आराम से चलो इसमें रख देते हैं ना इसको फर्स्ट है इसको सेकंड तो बताओ कितना b का मान रखने पर समीकरण को b का लिखना चाहिए मान समीकरण सेकंड में रखने पर ठीक है अब बताओ कितना है माइनस का 10 b 10 b प्लस का a बराबर कितना 0 तो b बराबर कितना रखना बाबू माइनस का 10 माइनस का 1 प्लस a वहाँ भी नहीं बराबर लिख 0 दीजिए बी लिख दीजिए कहाँ पे बाबू -10 हाँ यहाँ कुछ छोड़ में दिए हैं हो गया अब देखो माइनस माइनस खत्म यहाँ कितना है 10 प्लस a बराबर कितना 0 ये बराबर माइनस का 10 देखो तो बुक में देता है b बराबर -1 और a बराबर नंबर क्वेश्चन में नॉर्मल है आंसर क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर में देता है यार साबित क्या करना था ये आंसर है और सॉल्व कर ले ना ठीक है इतना हमें खाली करना है समीकरण करता है कि नहीं संतुष्ट करता है बराबर 0 इतना लाता है कि नहीं तो संतुष्ट नहीं करता है क्या कि दोनों के समीकरण का वैल्यू अलग अलग आया है अलग अलग कितना कितना लाया है अलग अलग से ये तुम्हारा आंसर हो गया आता संतुष्ट नहीं करता अतः संतुष्ट नहीं यहाँ पे लिख देना अतः डॉट 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 संतुष्ट नहीं है ठीक है समझ में आ गया क्वेश्चन ए बराबर कितना -10 और बी बराबर कितना माइनस का 1 निकल गया समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन 10वां बताओ 10वां बता दे छोड़ दे हाँ 10 बता दीजिए देख लो बैठाना उतारना उतार लो तीनों बना बैठा देना
बोलिए 10वां क्वेश्चन नंबर कब बताना है? y बराबर 10वां हाँ बोलिए y बराबर 3e 3e के पावर 2x के पावर 2x 2x प्लस प्लस 2e के पावर 3x 2e के पावर 3x। सीधी कर प्रूव हाँ d स्क्वायर y कितना d डी स्क्वायर वाई बटा हाँ dx स्क्वायर ठीक है -5 माइनस का 5 dy बटा dx डी वाई बटा डी एक्स प्लस 6y 6y बराबर 0 0 कितना लाना है 0 हम लोग को कुछ करना है लाना है। इसको सबसे पहले करें कुछ की डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ कितना होगा डी वाई बटा dx हो गया 3 तो नहीं। देखो अब इसका हमको डीसी करना पड़ेगा 3 अचार इसलिए छोड़ दो e के पावर 2x की डीसी कितना होगा e के पावर 2x होगा ठीक है। अब एंगल का डीसी करेंगे तो ऊपर वाला कितना है 2x तो 2x की डीसी कितना होगा 2 होता है समझ में आ गया तक। अब प्लस है तो प्लस देते हैं अब 2 कांस्टेंट छोड़ देते हैं e के पावर x की डीसी e के पावर x पता है और जो पावर में रहेगा उसका डीसी करेंगे तो 3x की डीसी कितना होगा 3 होगा। यहाँ पे लिखते हैं कितना dy बटा dx बराबर 3 दूनी 6 e के पावर 2x प्लस 6 e के पावर 3x। तो देखिए स्टेप 6 कॉमन करेंगे तो e के पावर 2x प्लस e के पावर 3x इक्वेशन सेकंड इक्वेशन फर्स्ट भगा देंगे गोपाल जी ठीक ना दिमाग मत खराब करता ठीक है। तो अन्ना पढ़े के लोग अच्छा समझ रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है। तो कितना होगा डी स्क्वायर वाई बटा dx। अब बताओ 6 कांस्टेंट छोड़ देते हैं। अब बताओ दो आगे देखो e के पावर 2x की डीसी कितना होगा e के पावर 2x इनटू 2x की डीसी 2 लिख दिए प्लस है तो प्लस e के पावर 3x की डीसी के पावर 3x और 3x की डीसी कितना होगा 3 इक्वेशन थर्ड हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हमको देखो इसका वैल्यू भी निकल गया इसका भी निकल गया तो पहले ही से दिया हुआ है। तो बताओ RH से चलेंगे h से बराबर तो बताओ कितना है इसका वैल्यू कितना निकालें बाबू देखिए 6 2e के पावर x 2x प्लस 3e के पावर 3x ये है ना ये कुछ अलग है। तो बताओ यहाँ पे कितना है माइनस तो माइनस दे दिए 5 है तो 5 6 5 30 कर लेना करते हाँ तो ये कितना है 6 यहाँ से ना पाँच नीचे यहाँ। नीचे ला 6 5 है हां 30 30 हो जाएगा। y इसका वैल्यू कितना निकला होगा बताओ तो e के पावर 2x प्लस e के पावर 3x। यहाँ तो कोई दिक्कत है समझ में आ गया। अब प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब बताओ 6 है तो 6 लिख दो। अब y का वैल्यू कितना बाबू 3e के पावर 2x 3e के पावर 2x प्लस 2 के पावर 3x 2e के पावर के पावर 3x 3x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं समझ में आ गया। हाँ चलो तो हमको फाइनली इतना आ गया। अब बताओ इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा 6 में करते हैं पूरा से गुना पहले अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बताओ कितना होगा 6 दूनी 12 e के पावर 2x अब 36 18 e के पावर 3x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है देखो तो 6 दूनी 12 36 18 समझ में आ गया। हाँ और उसके बाद माइनस है तो माइनस 30 में करेंगे तो कितना होगा 30 e के पावर 2x प्लस माइनस माइनस 30 e के पावर 3x आई प्लस है तो प्लस फिर से इसमें करेंगे तो 36 18 e के पावर 2x अब प्लस है तो प्लस 6 तो नहीं 12 e के पावर 3x कंप्लीट हो गया वो। देखो तो ये 12 e के पावर x है प्लस में है ठीक है ये 2x है। कोई कटेगा पीटेगा अभी कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा 18 में प्लस है 3x से प्लस है। देखो ये कितना है 12 है ये कितना है 30 है तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस 18 बताओ माइनस का 18 e के पावर 2x आई प्लस है तो प्लस देते हैं। देखो तो e के पावर 3x e के पावर 3x यहाँ माइनस होगा फिर तो फिर से कितना हो जाएगा 12 माइनस का 12 e के पावर 3x
कोई दिक्कत? अभी प्लस में टोटल बच गया ना, ये तो कितना 18 e के पावर 2x प्लस कट जाएगा जीरो e के पावर 3x। देखो तो e से ही खत्म, माइनस से ई e खत्म, जीरो कितना 0 आंसर। एक क्वेश्चन आसान था समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है तुमको बाजू ना सुनाया? ठीक है, हमारा बेटा दे इसको। चलो तो अगला क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 11, इसको मिटा दिया जाता है। बढ़ा दिया जाए 11 तो ऐसी है ना ये वो बीच में मिठाई दिखता है m plus n मार्जिन m plus n तो तो 5 तो ये पावर ऑन है ना। वही तो एलिमेंट बचे x को तो 1 हो जाता है डिस्टर्ब कर ला कुछ भी कर देगा। कोई ना सांस्कृतिक सो मतलब कोई सा सांस्कृतिक कोई ना भारी इतने हमेशा तक लगा अरे साला भी यहाँ तक 24 तक। चलो बताओ आपका क्या क्वेश्चन? 11 ना, 11 बताओ। लिखिए y बराबर a कैपिटल a e के पावर mx mx n x mx m, हाँ मनोज वाला है चलो mx प्लस कैपिटल B बराबर e के पावर nx nx। ठीक है, सीध कर प्रूफ दे कुछ करना है d स्क्वायर y d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर माइनस माइनस m प्लस n ब्रैकेट में n m प्लस n m प्लस n dy बटा dx इंटू dy बटा dx प्लस प्लस n नहीं कुछ जब बराबर 0 बराबर 0 है। नहीं कुछ और ना देखा m n y अच्छा m n y बराबर दिखा दे रहा हूँ दे पूरा कोडिया से फाटी ना है मनोज वाला है m n y क्या क्वेश्चन है? 11 कुछ कुछ m n y बराबर 0 a n y बराबर से हाँ, प्लस में और से कितना होगा? m n y बराबर 0 ये हर का दोनों फिर से देख रहे हैं, कोई बात ना हंसे तो सब देखो यहाँ कि समझ में आ गया। क्वेश्चन इतना दिया हुआ है, हमको निकाल करके उसमें 0 करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कोई चीज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिसी कितना होगा वो dy बटा dx। ये कांस्टेंट छोड़ दो e के पावर mx एंड टू mx का डिसी कितना m हो जाएगा। और प्लस के प्लस b कांस्टेंट छोड़ दो e के पावर nx का डिसी nx का डिसी n। ठीक है, ये dy बटा dx हो गया। m आगे लगेंगे n इंटू e के पावर mx। ठीक है, प्लस bn e के पावर n x। इक्वेशन सेकंड आई फर्स्ट हो गया। कोई दिक्कत? फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताओ डी स्क्वायर y इंटू डी एक्स स्क्वायर बराबर, बताओ अब कुछ करेंगे। ए एम के डी सी छोड़ देते हैं तो कितना होगा छोड़ देते ए हैं एम हो गया। अच्छा दोनों साइड कर दिए, इनटू में अच्छा तो साइड कर दिए। और e की पावर x से डी सी कितना होगा? भोर हो गया लाइट बंद करो यार, रुको लाइट बंद करो, खाली खिड़की बंद करना है। ऐसे हिला के हिला दो खाली इसको हिलाना पड़ता है तब तो लाइट चेंज होगा। हो गया चेंज? देखो जरा वो समझ में आ गया ना? e के पावर mx है ना इनका चल, तो mx हो गया। अब बताओ mx के नीचे कितना होगा? m होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो प्लस के प्लस यहाँ से देखो तो bn छोड़ देते हैं, e के पावर nx के नीचे nx हो गया। और nx के नीचे कितना n। ठीक है, यहाँ कितना डी स्क्वायर y बटा डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ m में m से गुना करके कितना होगा? m स्क्वायर इंटू m के पावर n x प्लस के प्लस n में करेंगे n से गुना तो n स्क्वायर इंटू e के पावर n x। इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इस देखो तो इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया। अभी तो पहले ही से दिल्ली है। तो देखो इसका वैल्यू कितना दिले वाले, इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं। तो कितना रखेंगे बताओ? a m स्क्वायर इंटू e के पावर m x। ठीक है,
प्लस है तो प्लस दे दो, फिर से इसको उतार दो तो बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ठीक है। माइनस उसके बाद माइनस है तो माइनस एम एम प्लस एन, ठीक है, दे दिए। उसके बाद डिवाइडेड एक्स का मान निकालना है, तो डिवाइडेड एक्स का मान तो यही है, कितना है ए एम ई के पावर एम एक्स, बताओ देखो इधर कितना हो जाएगा ए एम ई के पावर एम एक्स, तो लिखो बताओ ए एम ई के पावर एम एक्स, फिर प्लस है ना, प्लस दे दिए। अब बताओ क्या होगा, बी एन ई के पावर कितना, ये देखो तो ये माइनस में है बाबू, हाँ आगे माइनस लगेगा ना, प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ कितना बचेगा, बी एन ई के पावर एन एक्स, प्लस के ना चिन्ह ले गुना कर रहे हैं, कहाँ हो प्लस के प्लस के चिन्ह एक समीकरण 2 में क्वेश्चन सेकंड के मान यहाँ पर प्लस में नीचे, तो यहाँ पर आगे माइनस लग रहा है ना, अच्छा तो माइनस गुना कर रहे हैं तो माइनस हो गया, हाँ गुना तो माइनस में हो जाएगा। गुना कर रहे ठीक हैं है। डायरेक्ट है। अब प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, अब इसके बाद ये कितना होगा बताओ, एम इनटू एन, ठीक है। वाई अब y का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, हाँ रखेंगे ना कैसे, y का वैल्यू कितना है आप बताओ तो, ए ई के पावर एम एक्स a e के पावर एम एक्स m x प्लस प्लस बी ई के पावर एन एक्स n x, यही है फाइनली। बराबर देखो जीरो लाना है। काटना है तो काटना पड़ता, तो तुम सोचो किसे कटेगा, गुना करो, बताओ। ए एम स्क्वायर ई के पावर एम के पावर एक्स तो कट जाएगा, और फिर ई एम एन ई के पावर एम एक्स ई कट जाएगा, सब वही नहीं, सब जीरो आ कट गया। गया, सब जीरो आ गया। कट गया, हाँ, किसे किसे काटा तुम बताओ, एम से पहले उसको गुना करिए, कोशिश है। पहले वो लिखिए उतना पहले दोनों ये वाला? हाँ चलो तो होने के बाद मानते हैं कितना है, ए एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस का बी एन स्क्वायर इंटू ई के पावर एन एक्स, हाँ एम से एम गुना से करिए गुना करिए। माइनस, इसमें पूरा से करें, हाँ एम से खाली एम एम से करेंगे ए इसमें, एम स्क्वायर होता है ई ना, के पावर एम एक्स ए एम स्क्वायर देखो एम से करेंगे तो कितना होगा, ए एम एस एम स्क्वायर इंटू ई के पावर एम एक्स एम एक्स, माइनस फिर एन फिर माइनस, फिर क्या किस किस प्लस प्लस किस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, माइनस ना हो छोटा, माइनस होगा। फिर एन से करेंगे इसको ना, एन से एन से कितना होगा, बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ठीक है। गलत 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 ये हिसाब से तो नहीं कर, तो नहीं। गलत गया हिसाब। हिसाब गलत गया, कैसे? पहले उसको में पहले दोनों से, फिर इसको में दोनों से। हाँ दोनों से कर देता ना हो, देखो पहले एक से तो कर लिए, अब इसको पहले एम से भी एक में तो करना पड़ेगा, वही तो तो बताओ एम से तो ये हो गया, अब माइनस है तो माइनस दे देते हैं, अब कितना बचेगा, एम से करेंगे इतने, तो बी एम एन इंटू ई के पावर एन एक्स हो गया। हाँ, ठीक है। इसमें किए इससे तो एम एन हो गया बाबू, अब करेंगे एन में इससे, और फिर एम का करेंगे बी से भी, फिर बी से भी, तो ये बचा ए एम एन इंटू ई के पावर एम एक्स, ठीक है। अब उससे करेंगे फिर से तो माइनस हो जाएगा। हाँ अब बताओ एन में करेंगे इससे तो बी एन स्क्वायर ई के पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखो सब कटेगा, अब यहाँ तो गुना ई करना। के पावर अच्छा इसमें करना है गुना बाबू, तो प्लस है तो प्लस, अब इसमें करेंगे इससे डायरेक्ट करेंगे ना, हाँ इसमें करेंगे इससे तो कितना होगा, ए एम एन इंटू ई के पावर एम एक्स, अब प्लस है तो प्लस, अब इसमें करेंगे इससे तो कितना होगा, बी एम एम एन इंटू ई के पावर एन एक्स, अब सब ठीक कटेगा। है। समझना क्या, देखो तो ए एम स्क्वायर करूँ, ए एम स्क्वायर लग रहा है, हाँ सेकंड देखो तो खत्म, इसे ही खत्म, बी एम स्क्वायर खत्म दिख रहा था बहुत, उसके बगल में देखो बी है माइनस खत्म, देखो तो ये माइनस में है, बी एम एन को गलत इधर इसे ही खत्म, अब कौन कटेगा, देखो वो है, वो B बच रहा है, M वो बचा। इसे ही खत्म, कैसे इसे खत्म। तो माइनस से बाबू माइनस छोटा था, माइनस में रहेगा, वही तो गुना करके तो पूरा करके तो कितना आ गया, जीरो। जीरो, जब कुछ भी नहीं बचा तो कुछ ही बचा, जीरो बचा। जीरो। समझ में आ गया तुमको, इसको मिटा दिया जा, मैथ की खत्म हुआ अभी दे लेते हैं ना, हाँ
मैथ के ज्ञान जीरो का मान फिर पुट करेंगे उसके लिए हो जाएगा। फिर अब अगर क्वेश्चन के बदलते हैं करके कि जीरो के मनो दे बिना हुआ जीरो का मान देगा तो मान नहीं बन सकता। कि भाई दूर तक सोचा 10 से रखो मैं तो ना चाहिए करने के लिए जी हो गया। अब क्या हमारा क्वेश्चन हो 12। चलो बताओ 12 बताओ तो 12 बोलो बोलो 12 बोलो। बोलते हैं लिखिए y बराबर तो दिले होगा y बराबर 500 e के पावर 7x 7x प्लस प्लस 600 600 e के पावर -7 -7x। ठीक है। प्रूव करना है हाँ डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर ठीक है बराबर 49y। यही है ना। यार ठीक है। अब इसका आंसर देखो कितना आता है। तो सबसे पहले पूछेगा कि आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x रिस्पेक्ट टू x तो y का डिफरेंशिएट कितना होगा dy बटा dx। तो देखो तो 500 तो अच्छा छोड़ देते हैं हाँ। e के पावर 7 ठीक है। 500 को 500 e के पावर x e के पावर x 7x के 7x हाँ प्लस है तो प्लस प्लस 600 का 600 e के पावर -7x into -7 ठीक है। कोई दिक्कत देखो 600 के 600 e के e और देखो पावर में कुछ रहा है और -7x के DC माइनस का 7। अब देखो तो dy बटा dx 7 5 है 3500 ठीक है। 3500 प्लस माइनस माइनस 4200 e के पावर 7x लिख देंगे माइनस प्लस माइनस का 7 6 4200 ठीक है। e के पावर माइनस का 7x कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक कुछ कॉमन क्या होगा इसमें कॉमन कुछ ही होगा कुछ हो ना। नहीं। चलो तो हम प्रीक्वेशन सेकंड है इसको फर्स्ट। अब क्या करेंगे अगेन पुनः डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अब बताओ इसको क्या किया जाए काट दिया जाए 35 बताओ छोड़ के 3500 को छोड़ के e के पावर e के पावर 7x into 7 कंप्लीट हो गया। माइनस से माइनस 4200 को छोड़ दो ठीक है। e के पावर माइनस का 7x into माइनस का 7 कंप्लीट हो गया। करो -7 के 7 कितना है बाबू 35 सत्ते कितना होता है 3500 में 7 से करो तो 7 245 पर 224 हाँ कितना 245 45 00 कंफर्म ना। हाँ कंफर्म। अब देखो e के पावर कितना है बाबू 7x। अब देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 7 2 4 7 28 28 से 29 42 में करो 7 से 294 पर 00 कितना 294 294 पर 00 ठीक है। 294 पर 00 माइनस 7x के 7x इक्वेशन कितना हो जाएगा थर्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत है तो बोलो नहीं। समझ में आ गया वो तुमको। अब देखो इसका वैल्यू रखना है RHS के कितना RHS का मान कितना दे बताओ तो डी स्क्वायर बाय बटा डी डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाल रखे हैं पूरा निकाल रखे हैं तो एक बार रख देते हैं कितना बताओ 44500 e के पावर 7x प्लस के 94 पर 00 e के पावर माइनस का 7x ये बराबर है तो बराबर 49 के 49 अकारो बाबू y का वैल्यू रखेंगे ना यस तो y को भी कितना है बताओ तो 500 24 e के पावर 7x यस प्लस 6 e के पावर माइनस 7x ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन बड़ी भारी जाएगा हो ना गुना में तो बेस्ट जीरो बोले गुना करा हम बोला ही जीरो कुछ करना है करिए इसको छोड़ देते हैं ये तो जितना है उतना है
कितना बताओ 24 अच्छा 50 जीरो ई के पावर 7x प्लस का 29 4 पर डबल जीरो ई के पावर माइनस का 7x बराबर करो ना कितना है 24,500 लिखे ना जो 24 लिखे से वही 500 ई के पावर 7x इतना ऐड करो ना हाँ। पर यस 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 ई कर रहे हैं तो ठीक है ई के पावर कितना हो गया हम कर देना है जी कितना हो गया 7x ठीक है और प्लस के हाँ 294 पर डबल जीरो 294 पर डबल जीरो डबल जीरो ई के माइनस पावर माइनस का कट गया। 7x काफी क्या सब प्रूव्ड हाँ जी कोचिंग कहाँ है चलो, कि इतना हमको बराबर इतना यस इतना बड़ा हमको इतना लाना है जीरो नहीं देखो तो इतना 24 इतना लाना है। 24 देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 24,500 24,500 देखो तो 29,400 29,400 29,400 माइनस का 7 पावर x ठीक है आगे समझ में हाँ तो आज के लिए इतना ही यस बाकी नेक्स्ट क्लास टुमारो मिलते हैं अगला वीडियो में चलो खत्म हो गया अब एक क्वेश्चन बचा लगा बाबू के हो गया ये 12 12 12 12 बाबू बचा है दो क्लास में निपटा देंगे इसको जाएगा मुझको सब 3 4 5 पर आधा